चेयर से दिक्कत तो नहीं है? मुझे तो लगता है वो देखो उसमें तो चल नहीं रहा और है सर माइक ऑन है। माइक ऑन नहीं। हाँ हो गया। इससे तो सही ऐसे ही हाँ भाई देखो बोर्ड पे ये जो क्वेश्चंस हैं 12 इनका कैसे करते हैं। देखो -1 to -6 कंसीडर ओनली HCl for pH। Consider both HCl and water। Consider only water for pH। अब जैसे 1 to 6 है -6, इसका आंसर है सीधा 1 2 3 4 5 6। द आंसर इज pH 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट -7 -8 में अभी बताएंगे क्या है और नीचे भी बताएंगे, पर यूजुअली जो कंक्लूजन है वो ये आप याद रखने के लिए। वो वही हो जाएगा 7 पे न्यूट्रल है उसके बाद बेसिक नहीं वो नहीं, अलग है। तो ये इसलिए है कि आपके मेमोरी में रहे और ठीक है याद। तो स्टार्ट करें। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो फर्स्ट सेक्शन है इसका, उसमें हमने खाली ओनली HCl क्यों लिया, नहीं सेकेंड में दोनों लिया, तीसरे में वाटर लिया, ऐसा क्यों है आपको बताते हैं। देखो फर्स्ट ले लेते हैं 10⁻⁻5 मोलर HCl का pH फाइंड करना है। ठीक है, अब ये बताओ -5 मोलर HCl है तो ये इसमें वाटर में सॉल्यूशन बनाया ना, ये इसमें क्या होगा। देखो HCl तो आपका 100% आयोनाइज्ड है एंड वाटर इसमें पार्शली आयोनाइज्ड है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, OH है। ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है। HCl 100% आयोनाइज्ड है तो ये क्या होगा 10⁻⁻5 और ये भी 10⁻⁻5 नहीं। और यूजुअली वाटर क्या होता है -7 होता है, 25 डिग्री पे -7 होता है, और ये इक्विलिब्रियम पर भी है। तो हम अगर इसको ऐड कर रहे हैं इसमें तो एक्चुअली क्या है, ये कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा आपको, देखो दिख रहा है ये। तो ये तो इक्विलिब्रियम पे है ना, इसमें चाहे ऐड करोगे तो रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, इसका आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा ना आयोनाइजेशन, कम हो जाएगा तो क्या होगा -7 तो नहीं रहेगा। तो लेट कि ये x डैश हो गया, x हो गया ना, x इज यहाँ पे क्या, x इज लेस देन 10⁻⁻7, याद रहेगा ये, मतलब समझ रहे हो ना ये x क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, अब ये रहेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको पता है Kw क्या होता है, HIN टोटल एंड OH आयन हो जाएगा यहाँ पे। HIN ये क्या है 10⁻⁻40, टोटल क्या हो जाएगा भाई x प्लस 10⁻⁻5 नहीं इंटू x, समझ रहे हो। अब यहाँ से देखो यूजुअली HIN कितना होता है -7, आप इसमें क्या 100 टाइम्स मोर HIN ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग 100 times more HIN from outside, so this will create lot of common ion effect, the reaction will go in backward direction and the concentration of HIN coming from water will be decreased drastically। नहीं तो एक मतलब वो ले रहे हैं आइडिया जस्ट कि अगर 100 टाइम्स मैंने ऐड किया तो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ये पीछे चला जाएगा,
तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट x शुड बी अराउंड 10 टू द पावर माइनस 9, इसके आसपास, ठीक है। तो अगर भाई इतना कम है तो मैंने क्या बोला था, x को इसके कंपैरिजन में कब इग्नोर करोगे, जब इसके 10 टाइम्स से भी छोटा होगा। ऐसे अंदाजा लगा लिया, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक, तो फिर दूसरा तरीका पता है, जैसे भाई हमने जितना ऐड किया उतना ही पीछे चली गई, डबल करते तो ट्रिपल करते तो 100 टाइम्स ऐड किया तो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स पीछे चली गई, नहीं, उसका लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि H2O ऐड कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं। नहीं, H2O में HCl एडेड है ना, ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि -5 मोल 1 लीटर में एडेड है। सो ये भी इक्विलिब्रियम है, ये तो इक्विलिब्रियम नहीं है, तो इसमें एक ही साथ है ना कंटेनर में, तो HIN ऐड हो जाएगा तो बैकवर्ड जाएगी। अच्छा, बैकवर्ड क्यों इतना लिया हमने ये भी बता रहे हैं। KW क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, इसको हम लिख लेते हैं KF/KB, नहीं, इट्स 1/10 टू द पावर 14, यही होता है ना, ये देखो लिखा भी है -14। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन बैकवर्ड में एक्सट्रीमली फास्ट है फॉरवर्ड से कंपैरिजन में। तो इसको तो तुम इशारा कर दो, ये गोली की तरह, जैसे बंदूक की गोली फास्ट होती उतना तेजी से पीछे भागेगा। हमने तो 100 टाइम्स ठीक ही लिए, हम तो उतना ही ले रहे हैं कि भाई डबल करेंगे तो उतना जाएगा, तो ये तो 10 की पावर 14 टाइम्स पीछे जाने को तैयार, इतना फास्ट है। नहीं समझे मेरी बात, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब इट्स वेरी मच सेंसिटिव टुवर्ड्स बैकवर्ड। तो हमने कहा 100 टाइम्स बढ़ाया तो कि बस अंदाज़ा लगा रहे हैं, आपको एग्जैक्ट चाहिए तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। कैलकुलेटर से मैंने किया है, मैंने सब कैच चेक करके चेक किए, सारे कैलकुलेशंस मेरे चेक हैं, मैं जितनी बोल रहा हूँ। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक होता है ना, कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट। अच्छा, इसमें बहुत चांस की बात, मैंने सॉल्व किया ना तो एक 10 टू -9 ही आता है, ये भी सही है, मैंने सॉल्व किया तो ऑलमोस्ट सेम आता है -9, और चांस के बाद प्रेडिक्शन भी वहीं जा रहा है। अभी समझे। तो ये x की जो वैल्यू है वो इससे क्या, कब इग्नोरेबल है, कब इग्नोरेबल है, जब इससे 10 टाइम से भी छोटी है, बताया था, याद करो। तो अब ये तो 100 टाइम्स छोटा आ रहा है, तो इग्नोर कर दें, इग्नोर कर। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 10 टू द पावर -9, कौन सा, जो वाटर से आ रहा है। अब हमको pH निकालने के लिए क्या चाहिए, HIN टोटल चाहिए। तो HIN खुद कितना था, 10 टू द पावर -5, वाटर से कितना आया -9। अब क्या करें, अब तो ये 10,000 टाइम्स छोटा है, मतलब सही किया था ना इग्नोर करके, यहाँ जस्टिफाई हो गया। तो क्या आया, 10 टू द पावर -5, तो pH कितना आएगा, 5। तो कहने का मतलब, अब देखो यही होता है, आपको मैं डायरेक्ट याद करा देता तो वो इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ये IIT ऐसे ही चाहता है, आया है बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये जस्टिफिकेशन है कि हमने क्यों वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया, लिखा ना, कंसीडर ओनली -110 -6 तक, कंट्रीब्यूशन नेगलेक्ट हो जाता है। हाँ बस, अब वो -6 तक नेगलेक्ट होता है, इन दोनों में लेना पड़ेगा, इसलिए येलो लिखा नहीं। और चाहो तो यहाँ भी ले सकते हो, बट कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो मतलब वही दो है, मेनली इसी में कंसीडर। तो आगे बताएं, इतनी जगह है अभी। 10 to the power -7 मोलर HCl। स्टार्ट करें। HCl से H+ और Cl- ले लो।
सही है। अरे जगह नहीं छोड़ रहा है। ये वाला साइड में जाके हो जाएगा वैसे इसमें। बोले ये मिटा दे उधर वाला, वो तो याद ही रहेगा ना तुम्हें। वो तो लिख दिया। हाँ मुझे याद है, तो तुमको लिखा है ना तुम्हारे पास। हाँ और तुम्हें रेफरेंस देना नहीं, मैं तो याद ही। अच्छा मैं ये सोच रहा था जैसे 2 घंटे की क्लास कई बार होती है, जिस दिन 3.5 घंटे की क्लास होती है उस दिन 1.5 घंटे में ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं। 2 घंटे बहुत एक्चुअली 3.5 घंटे फिजिकल, मतलब फिजिकल का काम जो 3 घंटे में होगा ना वो 1 घंटे में भी हो सकता है। फिर हमको जो पढ़ाना है वो ज़्यादा नहीं होता इसमें कंटेंट, आपका काम ज़्यादा है। जैसे आज मैं जितना पढ़ा दूंगा कम से कम 100 क्वेश्चन करोगे तब तुम कवर कर पाओगे। ऑर्गेनिक में क्या लिखना बहुत होता है। अभी जैसे क्या होगा, ऑर्गेनिक अगर सडन शुरू किया और तेज पढ़ाएंगे ना तो परेशान हो जाओगे। कम से कम शुरू के जो 20 आवर्स हैं उसके कॉन्सेप्ट जब तक आपको याद नहीं, बढ़िया नहीं, आगे के ऑर्गेनिक बेकार हो जाएगी। तो थोड़ा स्पेस चाहिए। मतलब ये हम 11th में भी करते हैं, जो आपने 12th में पढ़ा ना उससे ऑर्गेनिक की डेप्थ है और बहुत अलग टाइप का है। मतलब जहाँ 11th में आप थे वो नील था, यहाँ पे बहुत डेप्थ में कंसेप्ट बता, वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना बाद वाली ऑर्गेनिक पे सरदर्द हो जाएगा। तो अभी क्या है कि जैसे बेसिक्स कम से कम स्ट्रांग हो जाएंगे तो बाद वाला जल्दी कवर हो जाएगा, आपका बहुत फ़ायदा रहेगा। ऑर्गेनिक को थोड़ा ना स्पेस दे के पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाने को हम बहुत तेज हम पढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए। कब हो गया ऐसी क्लास? अगर जब भी 3.5 घंटे किसी दिन होती है ना वीक में, हाँ तो उस दिन 1.5 घंटे बहुत है ना। हमको 10-12 घंटे, देखो मेन हमारा क्या है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो हम फिर बहुत कम टाइम लगता है। तो वो क्लास में हो जाएगा ना, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कि वो उस पे ज़्यादा सब क्लास में ही हो जाएगा। तुमको ऑर्गेनिक में सारा काम क्लास में कवर हो जाता है, घर पे जाके बस रिवाइज है। फिजिकल में क्या है, घर पे जाके क्वेश्चन बहुत करना आपको। फिर क्वेश्चन मैं तो सॉल्व करूंगा नहीं सारे बोर्ड पे, तो आपको करना है, ये फ़र्क है ना। तो ये फिजिकल में है, फिजिकल में हमको मेरा बोर्ड पे काम आधे घंटे का, आपका 2 घंटे का। तो इसमें टाइम, अब मैं ज़बरदस्ती 3 घंटे में मैं चाहूँ तो आज ख़त्म कर दूँ चैप्टर, मेरी स्पीड है, पर ख़त्म थोड़े करना, तुम्हें सीखना भी तो, क्वेश्चन भी तो आना चाहिए और उसके लिए तुमको टाइम चाहिए। अभी देखो ये असाइनमेंट पहले करो, फिर अभी हम इसके बाद भी दें। कम से कम 200-300 क्वेश्चन करोगे ना आयनिक का, तब तुमको बढ़िया से आएगा चैप्टर। और अभी इसमें पता नहीं 70-80 सवाल है। जो इसमें आपने ये बताया बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, मतलब उस समय वहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या था उसका, मतलब क्या चला? क्या वहाँ पे हम ये समझ गए कि बैकवर्ड रिएक्शन है, रीजन समझ गए कि हाँ। उस समय नॉलेज क्या मिली? नॉलेज ये मिली कि ये नॉलेज की क्यों एक्स इग्नोर किया। एक्स को इग्नोर करने का लॉजिक तो इसी से आ रहा है ना। सर वो तो x प्लस से पता चल रहा है ना, x प्लस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है x। हाँ जैसे हाँ मतलब केस बन गए कि एक बार x छोटा है हाँ एक बार बड़ा है। हाँ सर वो रिएक्शन की स्पीड डिपेंड कर रहा है ना, कि बहुत ज़्यादा देखो वो इसके कंसंट्रेशन पे इसका कंसंट्रेशन डिपेंड है। व्हेन इट इज़ वेरी हाई
तो ये बहुत लो होगा। कई बार ये दोनों कंपेरेबल होंगे, कई बार ये बहुत कम होगा तो इग्नोर नहीं करेंगे, वो तीसरा सेक्शन आ जाएगा। तो ये केस है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था भाई, हाँ ये -7 और ये x फिर से वही इक्वेशन बनेगा। देखो ये इक्वेशन बन गई आपकी। अभी क्या है, अब देखो यहाँ से ये -7 होता है ऑलमोस्ट, ये भी -7 है, यानी अब क्या कर रहे हो, सिंपली आप खाली डबल कर रहे हो, एच एंड कंसंट्रेशन खाली डबल कर रहे हो। इसमें क्या था, आप 100 टाइम्स ऐड कर रहे थे बाहर से। हु विल अफेक्ट दिस इक्विलिब्रियम मोर, हु विल अफेक्ट, हाँ कौन ज़्यादा बैकवर्ड में ले जाएगा। पहले वाला जा रहा था ना, ये वाला। अरे ये तो जस्ट तुमने डबल किया ना भाई, -10 यहाँ होता है, -7 तुमने क्या किया, डबल ही तो किया, तो रिएक्शन थोड़ा सा पीछे जाएगा, यानी कि ये जो x है इस x से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ये थोड़ा सा कम होगा तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक जेब में 100 रुपये, एक जेब में आपके 90 हैं, क्या 90 वाला फेंक दोगे, दान कर दोगे, नहीं ना, वही अमाउंट अच्छा है। 1 रुपया होगा तो आदमी डोनेट कर देगा, अभी 90 रुपये थोड़े करेगा, तो वैसा ही है। तो इट्स कंपेरेबल, तो यहाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो सॉल्व कर लिया जाए, तो है मशीन तुम्हारे पास, मतलब सॉफ्टवेयर है वो करने वाला, क्वाड्रेटिक वाला है कैलकुलेटर। चलो हमको लगभग याद है वैसे, कहाँ से, हाँ फ़ोन से यूज़ करो, अभी कर सकते हो क्वाड्रेटिक। नहीं हम भी अब नहीं याद करते, पहले हमको मोबाइल पे था, जैसे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए ना तो तुमको सेटिस्फैक्शन, हाँ यही है, ये आ जाएगा x² प्लस बताओ x की क्या वैल्यू आएगी, ये क्वाड्रेटिक है। ये
स्क्वायर प्लस माइनस रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस सही है ना? अभी आया भाई? X 0.6 हाँ 0.6 हाँ 0.67 आता है एग्जैक्टली 67 इंटू 10 टू द पावर -7। हाँ वो तो छोड़ दो। अच्छा ये बताओ इसमें क्वाड्रेटिक है मेरे पर, कैसे वैल्यू डालेंगे? सर श्रीधराचार्य से हो जाएगा माइनस बी प्लस हाँ श्रीधराचार्य तो पता है लेकिन आयुर्वेदिक माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अच्छा फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसका क्या दर्शाता है? स्कोर क्या आ रहा है भाई? स्कोर ओवर बोल देना ठीक है बोल रहा चलो भाई, नहीं ठीक है इतना ही आता है। देखो भाई यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी ना, समझो 0.67 इंटू 10 टू द पावर -7 आता है। इतना ही आता है, मुझे याद है, मैंने कई बार सॉल्व किया। तो अब ये बताओ एच आई टोटल कितना हुआ? 1 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 0.67 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है यहाँ तक? यस सर। ये है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -7। अब यहाँ पे आपको माइनस लॉग लेके करना पड़ेगा, ठीक है? सेम आप -8 में कर लेना, यस सर। बस यहाँ -8 हो जाएगा जहाँ -7 है, सेम आएगा, वहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या चीज़ ये हो गई? अरे मतलब जब -8 का केस लोगे तो -7 की जगह 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 0.67 की जगह कुछ और आएगा। बता दो क्या आता है यार। अब वो नहीं आता, -8 वाला नहीं आता, वो नहीं आता, ठीक है? तो ऐसे ही हो जाएगा वो भी। इन दोनों में आपको यही मेथड करना और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो ये वाला मिटा दें। चलो आगे का क्या था? माइनस ये ले लेते हैं। देखो भाई यहाँ से ये माइनस हमने क्या किया, -10 ले लेते हैं, 10 टू द पावर -10। तो -9 -10 -11 -12 सबका ही रहेगा, सेम मेथड, ठीक है? ऑनवर्ड जितने आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10। अभी ये बताओ जितना HIN इससे आता है उससे आप 1000 टाइम्स लेस HIN डाल रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट, सो इट्स लीस्ट डिस्टर्बिंग।
तो ये पीछे बैकवर्ड जाएगी, बहुत कम जाएगी। तो अब क्या होगा फिर ऐसे में, एच आयन हो जाएगा 10⁻⁻10 और 10x, यही ना होगा। आपको पता है कि ये जो x है ये ऑलमोस्ट -7 होता है, और इतना कम एच आयन डाल लो कि उसको बैकवर्ड क्या है, ऑलमोस्ट नील ले जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट अफेक्टेड। तो ये तो -7 ही ले ले ऑलमोस्ट, नहीं तो उसके कंपैरिजन में 1000 टाइम्स लेस है। तब कौन इग्नोर होगा, अब यही इग्नोर होगा, नहीं क्या हाँ? क्यों ये मतलब ये तो -7 है ना, कैसे, क्योंकि ये तो यूजुअली होता ही है -7। जनरल होता है ना वो तो जनरली वो जो जनरल होता है ना वो इसी केस में होता है, क्योंकि देखो प्योर वाटर, बाकी केस में तो हमने 10⁻⁵ निकाला, इसके ये निकाला। अरे चुप कर पहले। जैसे क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग वाटर लेते हैं, टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, उसी की बात, ये प्योर वाटर मतलब वही, उसमें मिनरल्स और एसिड तो होता ही है। तो इसकी वजह से ही ये -7 आता है, बिकॉज ये बहुत मिनिमम अमाउंट है। अगर वो भी नहीं होगा ना तो KW डिफाइंड ही नहीं है फिर। भैया KW तभी डिफाइंड है जब वाटर आयोनाइज होगा। आयोनाइज कब होगा, जब थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी हो, थोड़ा मिनरल्स हो, थोड़ा एसिड हो, बेस, इतना तो वाटर में ऐसे ही होता है। और अगर प्योरेस्ट ले लोगे आप वाटर लैब में, वो आयोनाइज ही नहीं होगा, KW डिफाइंड ही नहीं है। तो ये वाला केस जो है ना -9 ऑनवर्ड्स वाला, ये वही वाला केस है जिसमें हमने वाटर आयोनाइज करके किया था कि 10⁻⁻14 = HIN, वही वाला केस है। बस अभी क्या थोड़ा सा रिटन फॉर्म में आ गया, समझ के जनरली है। तो ऐसे भी बताएं, ऐसे भी ये इतना कम है, हम वही केस डिफाइन कर रहे हैं। ये इतना कम है कि इसको आप ना लगाओगे तो वही जनरल केस है। तो अब मैं कह रहा हूँ तो ये तो रहेगा प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड, और ये ऑलरेडी 1000 टाइम्स लेस है, तो अब तो इग्नोर हो जाएगा ना। हाँ आप पूछो तुम, समझ, इसीलिए कहते सुन लो बात, समझ में आ जाए, समझ गए। अब ये x² में x क्या आया, x² आया 10⁻⁻14, x क्या आया ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻⁻7। यह थोड़ा कम, प्रैक्टिकली थोड़ा कम ही आएगा, बट छोड़ दो, उसे फर्क नहीं पड़ना, ये तो इग्नोर ही हो गया। हाँ एक ऐसे कर, मतलब स्लाइटली लेस लिख दें कि समझ जाओगे। हाँ स्लाइटली लेस है, तो इससे एक और बात है, लेस होने से क्या है भैया, सोल्यूशन एसिडिक है, क्योंकि चाहे एक मॉलिक्यूल HCl है तो pH 7 से कम तो आया, हाँ वो इतना कम है कि अप्रॉक्सीमेटली मैथमेटिकली उतना ले लेते हैं, बट एक्चुअली ये ना ऐसे होना चाहिए, नहीं बराबर या लेस। तो ये सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, और pH क्या हो जाएगा, pH लेस देन क्या 7 ही लिया जाएगा, इक्वल मतलब स्लाइटली लेस। अच्छा इसका क्या मतलब लेते हो, इक्वल और दोनों लेते हो, इक्वल लेते हैं और या लेस देन, तो स्लाइटली, 7 तो हमारा पहले केस में भी था। पर प्रॉब्लम है ये इतना कम है कि इसको इग्नोर कर सकते हैं, वो कंसीडर करना है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि इसके बेसिस पे x आपका लेस ही आएगा। एक मिनट x है, हाँ हाँ x मतलब कुछ होगा x, x T क्या सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल
अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, जैसे ये तो हो गया, समझ गए। एक्चुअली इसको सॉल्व भी करके देखा है मैंने। पीएच जो आता है ना एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हम आपको बताएं कि जो x की वैल्यू आती है, मुझे याद है ऑलमोस्ट 0.99 इंटू 10⁻⁻7 ये आती है। और जैसे -10 का इतना आया ना, तो -11 में एक 9 और बढ़ जाएगा, -10 में 12 में एक और बढ़ जाएगा, फिर -10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। रुक जा एक मिनट, अरे रुक जा, पहले बोला मत कर बीच में। 17, 18 जितना करते जाओ 9 बढ़ता जाएगा। अब -100 ले लो, 99.9 आएगा, बट ये कभी भी 7 पे नहीं पहुंचेगा, टेंडिंग टू 7 रहेगा, मतलब इट्स ऑलवेज लेस देन 7। सोल्यूशन एसिडिक होगा बट टेंडिंग टू 7 है। ये एक्चुअल सोल्यूशन है, मैंने बहुत सारे चेक किए, हमारे पास क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाला कैलकुलेटर है, समझ गए। तो पर आपके में इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं पूछता, बस ये पता होना चाहिए कि भैया 7 नहीं लिखेंगे एग्जैक्टली, वो क्वेश्चन के ऑप्शन पे भी डिपेंड है, और कोई नहीं तो ये लगा सकते, बट लेस देन 7 होता है, वैल्यू पूछ लेता है वो। 7 पे न्यूट्रल हो जाता है। हाँ न्यूट्रल, देखो एग्जैक्टली 7 नहीं होगा, क्योंकि भाई एक भी HCl है तो एसिडिक है, तो तभी ना 0.99999 होता है जितनी। तो न्यूट्रल हो गई, हाँ? एक मॉलिक्यूल तो रहेगा। अरे नहीं, आप मत लो ना, आप मान लो HCl नहीं है, प्योर वाटर है, किसी और वजह से आयोनाइज्ड है, तो 7 हो जाएगा ना उसमें, ठीक है। बट प्रैक्टिकली है, यही लिखा जाता है जो बताया, ये समझ गए, अभी क्लियर है। तो x की वैल्यू मैंने लिख दी, ये कैलकुलेटेड है फ्रॉम कैलकुलेटर, ठीक है, हमने चेक किया हुआ, जो हमने एक्चुअली इतना लिखा ना, लेस का मतलब ये एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू होती है। अभी समझ में आ गया? अभी बोलो क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, बोलो। बीच में क्या, तुम्हारी बात तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे क्या बोलना है, मुझे इतनी बातें बोलनी होती है, सीक्वेंस बना होता है, क्या पता कोई चीज़ स्लिप कर जाए, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ साथ में, बहुत सारा बोलना हो। अभी ठीक है भाई बच्चों, अब आप -10, 11 सबका यही आंसर होगा, एक्सप्लेन हो। हाँ 11 का भी 12 का भी बस 99 बढ़ता है, मतलब ये सभी का वही है, लिखा भी था ओनली वाटर लेना है, तो हमने वाटर से ही तो लिया -7। थोड़ा अब इसमें एक मैंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया था, उसमें GP भी आ गया था मैथ्स का, ये सारे लिखे हुए मेरे क्वेश्चन, मतलब मोस्टली लिखे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सेट करता है मोस्टली। जैसे 29 देखो, फाइंड द pH कि pH बड़ा है कि छोटा है 7 से बाई मिक्सिंग। ये देखो GP सीरीज बनाई है ना इसमें, -7, 8, 9, 10 ये सब। अच्छा वो भी मज़ेदार, ये एसिटिक एसिड, ये गजब का क्वेश्चन है, ये भी हम करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल वाला नहीं, HCl नहीं है इसमें वीक एसिड आ गया है। लो भाई 28, 29 सब आ जाएगा, घर पे कर लेना। बोलो तो अगला टॉपिक शुरू करें। हाँ डाइल्यूट करेगा तो -8 आ जाएगा ना, MIVI MFVF। अरे तो ml में कर लेना, H की नहीं आएगी, HCl की आएगी, फिर वो क्वेश्चन इसमें आ गया ना -8 वाले में। अरे -6 है ना, MIVI MFVF है ना, तो अब जब MF निकालोगे तो -8 मोलर आएगा HCl, तो -8 मोलर आ गया जब HCl, तो सवाल ये वाले कैटेगरी में आ गया ना, अब वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहा ना, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहा। अरे तुम लोग जैसे तुम लोग क्या किया करो, जैसे टॉपिक पढ़ाते हैं ना, घर जाके सीधे अनसॉल्व बोला करो, सारे आ जाएंगे, तुम्हें सब सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो सबसे ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस, अब वो नहीं आएगा तो कुछ भी पढ़ लो। तो आप IT का मेंस IT आप भी कर सकते हो, पर नीट का क्या है, 10 में से 8 क्वेश्चन तुमको पेन भी नहीं खोलना पड़ेगा, यू कैन टिक डायरेक्टली इसका ये आंसर
पर जब करोगे जब तो पता चलेगा, मेरे बोलने से क्या फ़ायदा। ये आप रियलाइजेशन कब होगा, जब आप करोगे। जब करोगे नहीं तो फ़ायदा क्या, कुछ भी पढ़ा ले, है ना। जैसे अभी तो गिनती के दो, इसमें 10 लोग, बड़ा बैच होता है ना, तो मैं सबको रखता हूँ और मैं टिक कर देता हूँ 10 मिनट का टाइम देते हैं, चलो अभी करके देखो। आईआईटी वाला भी आप करोगे जाके तुरंत होगा, पर देखो जब करोगे जब पता चलेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं। हम हर चैप्टर में बोलेंगे भैया कर लो जाके, कॉन्फिडेंस तभी आएगा कि यस सर मैं कर ले रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन। एसएल की कंसीडरेशन -6 आ गई। हाँ, अभी से 1000 से वो करेंगे, 1000 नहीं है। लीटर देते हैं ना उसे, बट लीटर से। हाँ तो -9 है। हाँ तो -9 हुआ ना, हाँ -9 हुआ बोलिए। तो उसमें भी देखो, आप चाहो तो ये वाला लगा सकते हो और चाहे तो क्वालिटी सॉल्व करके और प्रिसाइजली कर सकते हो। सर -9 डायरेक्ट वैल्यू चाहे देखो, हमने आपको कैटेगरी बनाई ना, ये 3rd कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा pH <7। एग्जैक्ट निकालना है तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ऑप्शन क्या है और आपसे क्या डिमांड कर रहा है। सर बीच वाले में किसी को भी इग्नोर नहीं करें, किस में? जो बीच में। नहीं, बीच में नहीं। 6.99 ये बीच वाला, इसमें नहीं कर सकते। हाँ सर। इवन -9 भी डिपेंड करता है क्या ऑप्शन है। कई बार सॉल्व करना पड़ सकता है बट रेयर केस में। हाँ बोलो। जैसे क्वेश्चन है ऑप्शन है, उसमें दो वैल्यू अराउंड 7 है, तो उनको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। रिजल्ट हाँ अराउंड 7 फिर करेक्ट निकालना पड़ेगा। हो गया सर, बैच के ये वाला हो गया टाइम। आगे पढ़ा, शुरू करें टॉपिक। बफर सॉल्यूशन है, रुको देख ले, कुछ और तो नहीं बताना। पीएच है ना, पीएच के सारे केस हो गए। अब सब क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी पीएच का होगा। चलो लिखो बफर सॉल्यूशन। वो जैसे आपकी एसिड वाला क्वेश्चन कह रहे थे, बोल रहे हैं, हाँ वो बड़ा अच्छा है, एसिटिक एसिड वाला। अगली क्लास में करवा लेना, थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ेगा, मतलब डिस्कशन बहुत अच्छा है वो क्वेश्चन पता है कहाँ का, ये फॉर्म सीरीज का लास्ट वाला, उससे लिया था। सर के पास है। हाँ सर किसका? ये फॉर्म सीरीज आती है ना वो, जिसमें क्वेश्चन बहुत हैं। साइंस ऑफ मटेरियल। नहीं, उसका नाम फॉर्म सीरीज है, वो रशियन बुक है न्यूमेरिकल्स की। आईटी में उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, उससे कई बार आए। उसका सवाल है, बहुत अच्छा मिल गया था हमको, उसमें बड़ा एकदम नए जबरदस्त क्वेश्चन है, इनोवेटिव। सर एक 100 एग्जाम भी तो बचा 10 में। नहीं, SCHAUM सॉम सीरीज रशियन पब्लिकेशन है, 2 बुक्स आती हैं, दोनों आईटी के लिए बहुत हाईली रिकमेंडेड है। एक ऑर्गेनिक की है, उससे भी कई क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, और एक फिजिकल और इनऑर्गेनिक ले सकते हो आप, मार्केट में मिलती है, बहुत अच्छी है। दिख रही है बफर सॉल्यूशन। सर जो अच्छा आ रही है इसी की है क्या? चलो भाई आ जाओ, शुरू किया जाए। यस सर। मैं चैन की सांस ले ली है। अभी 1 घंटा, इतने में तो बफर भी पढ़ा दूंगा ना। हाँ हो जाएगा। नहीं अभी नहीं। इसमें मल्टी कोर सब किसका आता है? इसमें एक सब मिक्स हैं, जितने पढ़ा रहे हैं ना अभी बारी बारी, एक एक क्वेश्चन में सब 2-2 3-3। चलो भाई लिखो, आप स्टार्ट करो बफर सॉल्यूशन। लिखो सॉल्यूशन हुज pH remains constant, a solution whose pH remains constant solution whose pH remains constant even after adding small amount of acids or bases, acid or base, small amount of acid or base
is called a buffer solution. Acid or base is called buffer solution. Na? There are two types of buffer. Three types लिख लो. There are three types of buffer. One is acidic solution, acidic buffer. One is acidic buffer. Two is basic buffer. Three is salt buffer. Third is salt buffer. Na? Salt buffer. इसमें जो सॉल्ट बफर वाला केस है, इसके बाद भी एक टॉपिक आता ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसका केस है, तो ये उसमें पढ़ाएंगे ना. दो इसमें आते हैं. तो पहले लिखो एसिडिक बफर. तो बोर्ड पे बताएंगे अभी एसिडिक बफर. लिख लो हेडिंग. पहले बफर के बारे में थोड़ा बात कर लें. यूजली बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है. अब लिखना थोड़ी देर बंद कर. सुनो बात. बफर क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसका आप पीएच चेंज करने की कोशिश करोगे ना, आप चेंज नहीं कर पाओगे. अच्छा, पीएच कैसे चेंज करोगे? आइदर बाय एडिंग सम एसिड और बेस और सम सॉल्ट, सो इट विल रेजिस्ट द पीएच चेंज. उसकी मैकेनिज्म होती है अंदर. जैसे हमारी बॉडी में स्टमक में पीएच है, ब्लड में पीएच है ना. जैसे ब्लड का जो पीएच होता है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का होता है. तो अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का रेशियो अफेक्ट होता है तो हमको थकान लगती है. जैसे ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी ना, तो ये रेशियो ऐसे रेंज जोन में जाता है कि हमको थकान लगती है. जब आप खुली हवा में जाते हो, सांस लेते हो, तो बॉडी में ये रेशियो इम्प्रूव कर जाता है, तो थकान दूर हो जाती है. साइंटिफिकली प्रूव्ड है. एंड ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन. ब्लड का पीएच थोड़ा अल्कलाइन होता है. स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें भी पीएच उसका कांस्टेंट है. शायद मुझे लग रहा पीएच 8 होता है. क्योंकि जब हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है ना, भूख भूख लगती है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता है. या खाना अगर हम खाते हैं ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें कुछ एसिड चाहिए. तो जब खाना खाते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, तो स्टमक प्रोड्यूस करता है. तो कई बार नहीं देखा तुमने, एसिडिटी हो जाती है. तो जब वो ज़्यादा खा लेते हैं ना मसालेदार को, और स्टमक उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इधर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, तो वो डिसबैलेंस हो गया मतलब सिस्टम, तो एसिडिटी हो जाती है. उसको ठीक करने के लिए एंटासिड खाते हो आप. ठीक है. तो इसीलिए पेट खराब होता है जब पीएच डिस्टर्ब हो जाता है. तो बफर कई जगह हमारी बॉडी में है, ब्लड में है और स्टमक में है. ठीक है. तो बफर सॉल्यूशन ये होता है जो मैंने बताया यूजुअली. बाकी बोर्ड पे बताते हैं. ये तो जनरल इंट्रोडक्शन. कहाँ नहीं जा रहा भैया? भर गया क्या ये? खत्म कर. अच्छा, टच कर रहा. बफर सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन. तो पहले हम एसिडिक बफर की बात करेंगे. एसिडिक बफर
देखो एसिडिक बफर मतलब जो होता है वो वीक एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो एसिडिक बफर क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। तो कंजुगेट बेस मतलब समझिए तो इसका सॉल्ट, जैसे एग्जांपल्स देखो, फर्स्ट एसिटिक एसिड के साथ इसका सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा, नहीं, जैसे NaOH KOH तो मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH के साथ मिलके बना वो मिक्स कर, नहीं, तो उनको बफर मिलेगा। तो आ जाता हो सॉल्ट बोल दो या कंजुगेट बेस, मतलब तो एक ही है। कंजुगेट बेस बोलना ज़्यादा ठीक थोड़ा इसलिए है, फिर बताएंगे इसमें आएगा। तो इसमें क्या देना है भाई, बताओ ये बफर है, ये क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम IT में, इसमें कौन सा बफर है? ये बफर है ना, बिल्कुल। बफर का मतलब क्या हुआ? बफर मतलब बफर सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH कांस्टेंट है इवन आफ्टर एडिंग स्मॉल एसिड और बेस, तो अपने चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो ये जल्दी आयनाइज नहीं होगा तो pH वही रहेगा ना, ये नहीं वैसा नहीं है, अभी बताएंगे मैकेनिज्म, थोड़ा वेट करो। ये सब बड़े अच्छे बड़े टॉपिक है, छोटे नहीं कुछ, मतलब कितना भी तो 1 घंटा शायद हो जाए, प्रोबली हो जाए ये कवर। ये है, अच्छा ये तो वही, ये बताओ ये है बफर? यस सर। ये बताओ ये बताइए बफर है? नहीं, क्योंकि सॉल्ट इसी का होना चाहिए, किसी और का नहीं, ठीक है, ये नहीं है। ये बताइए ये है? ये है बफर? बिल्कुल वीक एसिड जैसा सॉल्ट है। ये बताओ ये बफर है? यस सर। आप बताओ तीसरा वाला बफर है? ये सर ये होगा सर। वो तो वो है ना स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तीसरा वाला बफर है? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा क्यों नहीं है? इससे उसका सॉल्ट नहीं है क्यों नहीं सॉल्ट है? पूरे HCl का सॉल्ट नहीं है? सर, तीसरे वाला है ना। अच्छा तीसरा नहीं, मैं लास्ट वाला हाँ सर, ये है ना, समझ गया ना, मतलब मैंने 2 सॉल्ट लिखे इसलिए कंफ्यूज करने के लिए। हमें सोडियम Na से मतलब नहीं है, मतलब साइनाइड से मैं सब हटा के साइनाइड लिख दूंगा तब भी बफर हो। क्या लिखा ऊपर? नहीं तो ये बताओ है ये? सर वहाँ पे NC होता तब नहीं होता ना। कहाँ पे? CN की जगह NC होता है। हाँ फिर आइसोसाइनाइड होगा। हाँ, वो नहीं होगा। बताइए ये दोनों बफर है कांचे वाले? अच्छा, यहाँ भी दिख सकते हैं ये जो बना हुआ सफेद,
तेरे को नहीं इसका नाम ही नहीं नहीं मतलब एक लाइन और लिख सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे दोनों बफर है। क्यों बफर है भाई? देखो ये एसिड है, इसका सॉल्ट है, और ये क्या होता है, ये पता है एसिड सॉल्ट बोलते हैं इसको। दिस कंपाउंड इज एसिड सॉल्ट। एसिड क्यों है? H+Cl दे सकते हैं। सॉल्ट क्यों है? Na, मतलब एक एसिड रिएक्ट कर चुका है, तो दिस कैन बी अगेन यूज्ड एज एसिड, एन एसिड में ये इसका सॉल्ट हो गया, ये भी बफर है। लास्ट वाले कैसे ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा इसका सॉल्ट। अरे कैन गिव एज एन ना, एसिड हो गया ना, तो वो रिएक्ट कर गया, तो उसमें कॉन्जुगेट बेस कौन सा हो गया? ये S-, मतलब ये दोनों है, बट भाई इसका रिस्पेक्ट में देखोगे तो एसिड है। ये क्वेश्चन जेई में आया है, बताओ। क्वेश्चन ये था H3PO4 कितने बफर बना सकता है इंटीजर? कितने बफर सॉल्यूशंस ये बना सकता है? तीन। समझ रहे हो? तीन ऐसे। तो कौन से हैं वो तीनों? समझ जाओगे लिखने के लिए, तीनों समझ जाओ। तो बस एक एक कैसे डाल रहा है उसकी जगह। हाँ, आगे लिखता हूँ मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ से देखो, देखो ये बफर होगा। When millimoles of acid is high, ये कम है, ये क्या करेगा? इसको कुछ न्यूट्रलाइज कर देगा, कुछ पोर्शन, तो कुछ एसिड बचेगा, तो बाकी क्या बनेगा? इसका सॉल्ट। ये कम है तो जीरो हो जाएगा। लिख के करके बता, तो सॉल्ट की बेस है, इसलिए तो करके बताना, बोलने से काम। ये भी जेई में आ चुका है। ये देखो बफर है, पता है क्यों? भाई ये जीरो हो जाएगा, ये क्या बचेगा? M1 E1 - 2 E2, और ये क्या हो जाएगा? M2 E2। क्या बचा भाई? एसिड बचा और सॉल्ट, इसी को बफर बोलते हो। बफर है, स्ट्रॉन्ग एसिड
सॉल्ट से वीक एसिड को रिप्लेस करता है। नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट से वीक एसिड को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो देखो ये 0 हो गया, ये बच गया, ये बन गया, तो ये सॉल्ट है और ये वीक एसिड है। इस मिक्सचर को हम बफर बोलते हैं। ये बफर के टाइप्स हैं। यानी जब क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा बफर है कि नहीं। और ये भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव में पूछा कौन बफर है। नहीं लास्ट में जैसे ये 0 हो जाएगा, ये माइनस के थे, सॉल्ट बच गया, हाँ? और ये एसिड बन गया भी, ये न्यूट्रल, इससे कोई मतलब नहीं, इससे ये तो 0 ही हो गया। तो बफर क्या होता है? वीक एसिड प्लस इसका सॉल्ट। मतलब ओवरऑल रिएक्शन में ये दोनों है। हाँ वही बचने के बाद, मतलब भाई रिएक्शन के बाद पता तो होना चाहिए क्या हो रहा है। एक वीक एसिड का एक कॉन्जुगेट है। हाँ तब बफर है, मतलब ये बफर पहचानने का है। कंसंट्रेशन की वजह से हम रिएक्ट करते हैं, दोनों लेकर देते हैं। ये सब क्वेश्चन मतलब बहुत बेसिक है, ये सब हर क्वेश्चन में लगेगा, इसके बिना क्वेश्चन लिखो इसका मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक फर्स्ट पॉइंट लिखो व्हेन some strong acid is added to acetic buffer. When some strong acid is added to acetic buffer, achions produced by this acid, achions produced by this acid, this added acid, by this acid, achions produced by this acid will be removed by base present removed by base present in buffer. Base present in buffer. मतलब ये बफर सॉल्यूशन है वो एडेड एसिड को बैलेंस करके रिमूव कर दो, कंज्यूम कर दो। लिखो भाई नीचे वो लिखो फॉर एग्जाम्पल if an acid is added to the buffer of
acetic acid and acetate ion to the buffer of acetic acid and sodium acetate H ions are removed by acetate ion CH3COO. नीचे इक्वेशन लिख लो CH3COO माइनस प्लस H प्लस रिवर्सिबल का साइन है CH3COO In this way pH remains constant. In this way pH remains constant. In this way pH remains constant. ठीक है? सोडियम एसिटेट वही है एसिटेट वही है बताएंगे लिख लो नहीं बताने सब हवा में चला जाए दूसरा लिखो पॉइंट if some strong base like NaOH is added if some strong base like NaOH is added OH ions are removed by if some strong base is added OH ions are removed by OH ions are removed by OH ions are removed by acid present in buffer. Acid present in buffer. नीचे इक्वेशन लिखिए CH3COOH plus OH minus reversible CH3COO minus plus H2O plus H2O देखो भाई मैकेनिज्म क्या है बफर की मैकेनिज्म सपोज यू आर गिवन बफर ये बफर है और जैसे आपने इसमें H डाला सपोज करो इफ HCl इज एडेड अगर कोई एसिड डालोगे तो क्या लिखा है इसमें pH कांस्टेंट रहता है बफर का क्या क्वालिटी है if some strong base and strong acid या even weak acid is added then it will produce H ion or OH ion and फिर भी pH नहीं बदल रहा है कुछ तो है बफर में जो काम कर रहा है अब देखो ये बफर है आपका याद है ना बफर है अब बफर में ये क्या है ये तो ऑलरेडी वीक स्टेप है बहुत कम आयोनाइज्ड है नहीं
फिर ये सॉल्ट डाला तुमने तो ये इसमें ऐड हो गया, कॉमन एंड इफेक्ट। तो जो कुछ आयनाइजेशन इसका था वो भी क्या हो गया, सप्रेस हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट, तो अब बेसिकली अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे पास सॉल्यूशन में है क्या भाई, मेनली देखो ये तो ऑलमोस्ट नील है, नहीं समझ रहे हो ना, ये है एसिड की तरह काम करेगा और ये भी फुल्ली आयोनाइज्ड है, नहीं इसमें इसका कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं करता ये। तो ये हमारे पास हो गया बेस। तो अगर देखें बफर में तो मेरी दो ही चीज है, एक एसिड है जो वीक है, सब दूसरा बेस है उसका कंजुगेट बेस है, इसके अलावा कुछ नहीं ना। कंजुगेट बेस जो है ये इट्स एनरिच्ड बाय दिस सोडियम एसिटेट, फिर इससे तो नेग्लिजिबल था तो टोटल तो यही दे रहा है, अभी दोनों मिलकर कुछ हो जाएगा, तो समझ गए। अभी if HCl is added then H ions are removed by किससे, नहीं यही बताया आपको। एंड सेकेंड क्या है, NaOH is added, NaOH ऐड किया था, OH ions को कौन रिमूव करेगा, एसिड। तो ये आपका क्या है भाई, ये बेसिकली आपका मैकेनिज्म है कि कैसे आपका ये एचायन और एचायन देखो, ये देखो OH भी कंज्यूम हो गया और एचायन, जब ये कंज्यूम ही हो गया तो पीएच कहाँ चेंज होगा, इसलिए पीएच क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं। तो ये एसिडिक बफर था। अब एक चीज बचती है, हाउ टू फाइंड द पीएच, इसका पीएच निकालने का फार्मूला क्या है, देखिए अभी लिखा यहीं से डिराइव कर ले रहे हैं, के ए क्या लिख सकते हो आप इसका, और बी कैसे ध्यान देना, एसिटेट टोटल H2 प्लस बाय एसिटिक एसिड, नहीं इसमें देखो हम आपको बताएं कि जो टोटल है लिख देते हैं, हम बता दें ऊपर का यहाँ से देखो, फिर से देखो एक बात नहीं है, पूछ लिया जैसे ये वीक एसिड है, ये सॉल्ट है, ये के बफर बनाता है, ये पार्शियली आयनाइज्ड है, थोड़ा सा हमसे कई बार छोटी गलती हो जाती है, ऐसे होता है, यहाँ ये साइन ये फुल, ये पार्शियली आयनाइज्ड है, फुल्ली आयनाइज्ड। अब देखो ये एसिटेट इसमें ऐड होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, बैकवर्ड जाएगी ये नहीं, बैकवर्ड जाएगी तो ये दोनों ऑलमोस्ट क्या नेग्लिजिबल है, बहुत कम, ये ऑलमोस्ट 100% है, नहीं इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सर ये इसलिए है क्योंकि आयनाइज कम पहले भी था और कॉमन आयन इफेक्ट भी लगे, दोनों काम है, तो ये नेग्लिजिबल है, ये मेन एसिड हो गया, और अब जो है ये 100% आयनाइज, तो ये 0 है, ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या है, ये दिस प्लस दिस है, इसमें ये इग्नोरेबल है, ये मेनली है, तो ये आपका बेस है। इसमें दो ही चीज, एक एसिड और एक बेस। एसिड डालोगे तो उसको बेस कंज्यूम कर लेगा, और बेस डालोगे तो उसको एसिड कंज्यूम कर लेगा।
वही मैंने लिखा। If some HCl is added acid, it will provide HIN consumed by base, नहीं? And if some NaOH is added, consumed by acid, ये भी हो गया। थ्योरेटिकली ये समझ में आ गया कि बफर काम कैसे कर। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब हम क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि H plus ion will be removed by OH minus base. OH कहाँ लिखा है? OH will be removed by acid present in the buffer. वही तो लिखा है, OH एक तो है। NaOH का मतलब OH है ना, ये एसिड जो इसमें वही तो रिमूव कर रहा है। Yes. OH लिख दें। कई लोगों को लग रहा होगा सर OH लिखा है लेकिन लिखे NaOH है। ठीक है भाई। पीएच का डेरिवेशन कर रहे हैं, फार्मूला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। ये जो इंस्टीट्यूट है ये अपना 2005 से चल रहा है, बहुत पुराना, काफी समय हो गया, ऑलमोस्ट 18 साल हो गए। नहीं उसमें लिखा भी प्लस ये तो समझ रहे हो ना। इसमें टोटल क्यों लिया, क्योंकि दोनों जोड़ना पड़ेगा और HIN अपॉन ऐसे एसी बंद कर दो। मैं आज भी करना ठंडा सर भाई बहुत हाँ दिमाग देखो सोचना नहीं कितना दिमाग से नहीं। वैसे भी ठंड आ गया, थोड़ी देर चला बंद कर दो, कमरा ठंडा हो जाए, गर्मी आवाज बहुत कर रहा मेरे को इतना सर भारी हो गया, तो एकदम ठंडा लग रहा, कितनी परेशान। हाँ बच्चे शुरू करें, आगे बात करें। ये समझ लो कैसे लिखा। अब मैं बता रहा हूँ एसीटेट आयन क्या है। तो CH3COO माइनस, इट इज फ्रॉम द सॉल्ट प्लस CH3COO माइनस फ्रॉम द एसिड। ठीक है। अब एसिड वाला तो इग्नोरेबल है, नहीं बहुत कम है। तो एसीटेट आयन टोटल क्या हुआ, सॉल्ट की बराबर। ये क्या हो गया, इसको हम सॉल्ट लिख सकते हैं क्यों भाई? देखो दिस प्लस दिस, ये इग्नोरेबल है एंड ये उतना ही इतना सॉल्ट है, इसको हम सॉल्ट लिख सकते हैं। बोलो यस। और ये एसिड है। ये फार्मूला हमारा कैसे लिखा जाएगा, देखो Ka इक्वल्स टू S, इसकी जगह सॉल्ट लिख लो, नहीं और इसकी जगह HIN रहने दो, और यहाँ पे लिख लो एसिड। ठीक है, तो माइनस लॉग हो तो उनका या इसको और रीअरेंज कर लो। HIN इक्वल्स टू Ka into acid upon salt। ठीक है भाई। Now take minus log both side, minus log HIN equals to minus log Ka minus log acid upon salt। ठीक है।
ये हो गया पीएच, ये हो गया pKa, ये हो गया लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये pKa क्या? माइनस लॉग को P बोलते हैं। माइनस लॉग जैसे पीएच में भी P क्या होता है? माइनस लॉग। अब देखो ये मैंने बात बताई कि इतनी छोटी सी है। मेरा छोटा भाई है, अभी वो मिलिट्री में सीनियर इंजीनियर है, मतलब काफ़ी बड़े पोस्ट पे हैं। आज से करीब करीब ये बात है 2000 या 98 2000 जब वो इंटरव्यू देने गया था, मतलब बड़ी पोस्ट थी काफ़ी, इंडिया लेवल पे सेकेंड पोजीशन था उसका। यूपी से 3 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। वो डिप्लोमा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब का टेस्ट दिया था, बहुत मेहनत किया था, बहुत का मतलब बहुत मेहनत किया था, तो सेलेक्ट भी हो गया। 3 लोग यूपी से सेलेक्ट थे ओनली। तो वो उससे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि उसने आके मेरे से कंफर्म कर दिया कि भैया पीएच में पी का मतलब क्या होता है। मैंने कहा माइनस लॉग। तो ये उसके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द पी इन पीएच, व्हाट इज पी, सो इट इज माइनस लॉग। वो एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उस समय जो राष्ट्रपति थे उनका शंकर दयाल शर्मा थे शायद, ये है ना राष्ट्रपति, उनका नाम पूछा था। ऐसे 2 याद है मुझे। तो ये जनरल क्वेश्चन में आ गया था। हालांकि वो साइंस का स्टूडेंट रहा है, तो जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया तो उस समय जेई हुआ था, बट अब प्रमोट होके एई हो गया है, काफ़ी बड़ी पोस्ट है। ये मुझे याद है कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, सिविल इंजीनियर पीएच में पी का मतलब माइनस लॉग। तो आप जैसे पीएच, पीओएच, पीके, पीकेबी, पीकेडब्ल्यू कुछ भी चाहे भी माइनस लॉग ले लो, पी लग जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये भी इसको हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन। इसका यूज हम लोग क्वेश्चन करने में करेंगे। इसके अच्छे खासे क्वेश्चन है। इसके बाद बेसिक अभी लगेगा इसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा है, लग जाएगा बफर में। पहले से क्वेश्चन कर लो तब मजा आएगा। सब वो टोटल में से ऐसे वाला कैंसिल किया, कैसे वो टोटल में से ऐसे वाला कैंसिल नहीं किया, कैंसिल किया, सॉल्ट और एसिड इग्नोरेबल है ना वो। ऐसे एसिटेट एंड कमिंग फ्रॉम एसिड इज वेरी लेस, इग्नोरेबल है, इग्नोर किया उसको, वो तभी डेराइव होगा, ठीक है। लॉजिकल भी है ना, वही तो बताया, कॉमन है। एक तो कमिंग फ्रॉम वीक एसिड है, ऊपर से कॉमन आने से। अगर इस चैप्टर का एक दूसरा नाम सजेस्ट किया जाए, व्हाट शुड बी द अनदर नेम ऑफ दिस चैप्टर, देन इट शुड बी कॉमन आयनिक। हर क्वेश्चन में कॉमन आयनिक के अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। देखो इसमें भी आ गया कॉमन आयन, याद करो पहली क्लास में पढ़ाया था, और ये केस भी लिखा था वहाँ पे उस दिन। मैंने बोला भी था ये बफर पे आएगा, देखो यही बफर होता है। अभी जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वो लिखा है ना, सॉल्ट बफर, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पूरा था, उसके नाम से आया, तो नाम सेम होता है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन निकालो, करो 1-2। बफर का सेक्शन निकालो, 2-3 क्वेश्चन कर लो।
9.4, 0.6, 5 minus 0.6. combination Which is 10 minus 0.6. 9.4. 10 minus 9.4. Each minus 5 minus 0.6. तो ये 30 वाले में निकालना क्या है? What is buffer composed of कुछ है? ये व्हाट इज द पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर? सब कंसंट्रेशन सेम है तो वो 0 हो गया, लो हो गया। हाँ बात सर, वो पी के हो गया हमारा बस एक्चुअली उसने एससीएल पी के रखा है 5 minus 30। अच्छा वो पता है क्यों मैच नहीं कर रहा? क्योंकि एक्चुअली मैं, अरे भाई सुन लो थोड़ा, व्हाट पहले इसको कंप्लीट, व्हाट इज द पीएच ऑफ, पीएच ऑफ लिखो, पीएच ऑफ बफर कंपोज 0.1 मोल HCl बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो ये HCl का वो गलत प्रिंट है, उसको ठीक कर लो। 4 × 10 की पावर -10 होता है, इसीलिए वो -10 होता है, माइनस प्रिंट करिए करके यहाँ इसका है आंसर हुआ है, बुकलेट है लाए हो आयनिक का, उसमें बुकलेट है आयनिक तो देखना तो कोई बात नहीं।
जो कंसंट्रेशन है लोग सॉल्ट और एसिड की, इसका वॉल्यूम का कुछ इस पे इफेक्ट है? वॉल्यूम मतलब दो तरह अगर दोनों की वॉल्यूम अगर सेम होगी तो हम पहले नहीं तो फिर नहीं डिफरेंट डिफरेंट है। बट वो भी विद इन द लिमिट है। देखो उसमें भी एक कभी पढ़ाना बाकी है, अगर वो कॉन्सेंट्रेशन को एक लिमिट तक अफेक्ट करे। बफर सॉल्यूशन दे दिया यूजुअली अभी नहीं है, तो डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। हाँ तो वॉल्यूम जैसे थोड़ा बहुत चेंज करोगे ना, दोनों का चेंज होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से मैच नहीं होगा। दिखाओ क्वेश्चन। अरे ये बेसिक बफर है, ये थोड़े आएगा। पीके भी रख दो बस आता है। जैसे बेसिक बफर है ना, अभी पढ़ाया नहीं है, एक ही फर्क आता है, सेम फार्मूला। इसमें मेरे पीके की जगह पीके भी, वो रख दिया। और पीएच की जगह पीओएच, हाँ मतलब उसका फार्मूला पीओएच इक्वल टू पीके बी लॉग सॉल्ट बाई बेस, सॉल्ट बाई बेस लिख लो, उसमें लगा, बाकी थ्योरी पढ़ाएंगे। समझ में, लिख लो फार्मूला, लिखो बेसिक बफर का, लिखो पीओएच इक्वल्स टू पीके बी प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस ना, ये बेसिक बफर है। चाहो तो छोड़ सकते हो बेसिक बफर वाला, एसिडिक वाला करो।
हाँ भाई कुछ कर रहे हो क्वेश्चन बच्चों? कुछ नहीं कर रही हो? नहीं हो रहा? हाँ? हो रहा है? अरे ले आओ कॉपी, ले आओ कॉपी।
नहीं होगा तो पूरा कौन सा ट्राई और खड़ी हो पूछ लिया करो मैं बायो की हो ना तो उनको थोड़ा ये भी दिया m into n log n plus n log n log n और log n की पावर माइनस ये माइनस बाहर है तो ये लिख लो log 2 का स्क्वायर प्लस log 10 है ना 2 log 2 लिख लेना log 2 होता है log 4 से देख सकते और ये माइनस नहीं 5 वोल्ट 5 हाँ भाई उदय और है कुछ कैसे मॉल हो रही है और ऐसे तक हो गए 34 पर कर लो 33 देखा तो इसमें हमने कंसंट्रेशन निकाली है और उस समय कंसंट्रेशन तो आ गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम तो सेम ही होंगे ना कंसंट्रेशन के बराबर वॉल्यूम 1 लीटर हाँ 1 लीटर है तो सेम मान लो A मोल उसका A हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा pH 9 है ना तो pH लगाओगे ना 5 इक्वल टू P के भी यस सर देख रहे हैं प्लस log salt अपॉन बेस 1 है वो बेस 1 है और salt है A वो निकालना है हाँ तो तो log 5 किसका होगा 10 raised to power minus 5 का तो P के भी इसका 4.74 आएगा यस सर तो 5 minus 4.74 5 तो 9 है ना अभी pH में रखना है अच्छा सेम आंसर आएगा मिनट में काट तो pH निकाल के pH माइनस करो इसलिए माइनस ये pH है ना केबी प्रोबेबिलिटी हो अब केबी का बेस का अलग निकालना पड़ेगा वो तो पता बैठ नहीं कुछ नहीं किया है फिर हो गया सोल्डर लेते हैं गिवन ये लो गिवन ये तो OH निकाल
बस लोग को मान लो सर। सर आपकी क्लास कब है? 3 बजे। क्या कह रहे हैं? क्लास कब तक? मेरी 4 बजे से है। नहीं यहाँ पे खत्म कर दो डाउट। यहाँ पे अभी बस खत्म होने वाली है। 3:30 बजे डाउट लंच करेंगे, इसके बाद फिर बता देंगे भी है टाइम। अब ये क्या है? 5 के बोल PH5 आ रहा है तो 7 आ गया, इसलिए 0.3 विदिन लोग ना आया तो समझता है लोग की वजह में छूट जाएगी ना, लेकिन बस ये बता दो 35th क्वेश्चन है, इसमें जो वॉल्यूम की वजह में 500 वो पूरे सॉल्यूशन की है या फिर सॉल्यूशन में पूरे सॉल्यूशन का ही लेंगे। जो 500 है मतलब ये कुछ 50 का रिलेशन नहीं, जैसे या उसका मोलैरिटी डबल कर देंगे। pyridine का सॉल्यूशन है ऑलरेडी 500 ml, उसमें तुमने pyridinium क्लोराइड सॉलिड डाला ना, उसका भी वॉल्यूम इतना ही रहेगा। अच्छा मतलब वॉल्यूम इसमें भी इफेक्ट नहीं कर रहा? नहीं, वॉल्यूम उसकी मोलैरिटी कुछ और होगी क्योंकि 500 में वो 1 लीटर में आ गई। हाँ, ये 500 साइज को डबल करके कंसंट्रेशन डबल कर देंगे। नहीं, वो तो उतना ही ना ओरिजिनली, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी इतना ही है। इसका उतना ही रहेगा। मोल्स की बने है ये, इसकी कंसंट्रेशन इसका डबल होगा, इसका बढ़ेगा, डबल हो जाएगा ना। हाँ, इसका 500 हाँ तो डबल इसका है 0.37। हाँ 37 की 3 लोग 0.3 लोग ना आ रहा है, लोग के हाँ 0.3। तो सर वो नेगेटिव तो लाइट चला जाएगा। अरे शॉर्ट अपॉन बेस ना 0.3 अपॉन 0.2 होगा ना। उसे डबल कर देना 0.2 को, कोई तो पूछ रहे हैं डबल करना है या डबल करना है कि नहीं। हाँ 0.3 अपॉन 0.2 हो जाएगा। डबल नहीं करना।
करना तो कर दो ना, 0.15 का डबल क्या हो? 0.5 2 का डबल करेंगे ना, 2 का थोड़े करेंगे, 2 उतना ही है ना। 2 है ना 500 ml तो। अरे तो वो तो मोलैरिटी नहीं है, वो मोल्स थोड़े ही है। मोलैरिटी तो फिक्स रहेगा ना। उसमें तो मोल्स दिए हैं, 2 वो 500 में है। नहीं कहाँ दिए मोल, मोलैरिटी कैपिटल में लिखा है, हाँ। ये मोलैरिटी है। अच्छा मोल्स इसके दिए डबल होगा, वो उतना ही रहेगा। अच्छा मतलब वॉल्यूम सेकंड वाले का पड़ेगा पर वो उतना ही रहेगा। 0.3 और वाले सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाले का मोलैरिटी दी है, हाँ तो वॉल्यूम से कोई फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, पहले वाले में बोले तो वो डबल हो जाएगा। क्वेश्चन है। 0.8 बना दिया, माइनस बना दिया। 8.859 चलो भैया अब अगली क्लास में हाँ लाओ, बता रहे हैं। 0.2 आप कुछ होमवर्क नोट कर लो। 0.3 का है, 3 का 2 का 2 का 0.3 माइनस का 0.5 ऐसे ऐसे तो वो छोड़ दिया तो मैं कैंसिल हुआ, माइनस में बता रहा हूँ, माइनस में हो गया। अभी होमवर्क में आपका 1 to 40 तक 40 तक का हो गया, पढ़ा दिया मैंने ना। लोग ले लिया। 40 तक के क्वेश्चन पे डिस्कस हो गए, ठीक है। क्या सर? 40 तक होमवर्क है, 40 कर दिया। 35 हो गए। अरे तो एक से भी तो करने, 1 से बीच वाले किए ज़्यादा। मोटा मोटा तो कर ही दिया, देख लीजिए। कर उधर जल्दी चलो, next भाई टाइम ये ऑफ कर देगा मैं। चलो मान लेते हैं आज की अपलोड करनी सिखाइए।